क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं और सर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। पहाड़ी शरीफ के इलाके में मौजूद न्यू फ्रूट मार्केट 9 दिसंबर से दोबारा शुरू होने जा रही है। फ्रूट मार्केट के जिम्मेदारों ने प्रेस मीट करते हुए तमाम तफसीलात बताई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तो हम 9 तारीख का हम डिसाइड करके रखे, 9 तारीख को हम शुरू करेंगे बोल के। 7 अक्टूबर 2021 में हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब ने असेंबली में हुकूमत से नुमाइंदगी की पहाड़ी शरीफ के सिलसिले से। तो 2021 से लेके आज 2024 है। आज ये मार्केट के लिए जियो भी पास हो गया है और गैजेट भी निकल चुका है और वक्फ बोर्ड से भी जो है हमको प्रोसीडिंग कॉपी मिल गई है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास गैजेट कॉपी है ये मार्केट को जो है ना शुरू कराने के लिए। और मैं बिलखुसूस हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब और नक़ीब मिल्लत जनाब असदुद्दीन अवीसी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिसकी हुकूमत की नुमाइंदगी की वजह से ये फ्रूट मार्केट का आगाज़ हुआ है पहाड़ी शरीफ सर्वे नंबर 90 पर। अब नक़ीब मिल्लत जनाब असदुद्दीन अवीसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारी बेबाकी के साथ हमारी असेंबली में जो है आवाज़ रखी गई, हमारे लिए सोचा गया असेंबली में, मगर फिर भी हुकूमत से ये जियो पास वालों को रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिल सक रहा है। तो मेरी हुकूमत से फिर और IAS ऑफिसर का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, रघुनंदन राव साहब का भी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। लक्ष्मी भाई मैडम साहिबा का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि फिलहाल हमारे को जो है तो 3 साल का एग्रीमेंट है और एक्सटेंड हो एग्रीमेंट नहीं है साहब, प्रोसीडिंग है हमारे पास, प्रोसीडिंग कॉपी है 3 साल की, जो एक मतलब 2022 में 23 मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो लोग जो हम जो है ना उनको नहीं रोक सकते, क्योंकि 9 तारीख के दिन का जो है ना आगाज़ है ओपनिंग का। तो हम क्या भाई आप लोग आप हाँ वही 9 तारीख के दिन जो है ना, क्योंकि ये हमारे पास जियो की कॉपी है, जियो 39, ये कॉपी को चैलेंज किया गया कोर्ट में। इसके तहत जो है ना हमारे को गैजेट भी निकला जिसमें पूरे आप ये मार्केट का बोला भाई 1 सेकेंड जी भाई बोलिए। हेलो जी स्टार्ट करिए। हम लोग 9 तारीख के दिन ईद के दिन ये मार्केट पे कुत्ता को तो मेवा ला के बेचना चाह रहे हैं। तो ये सब लोग मेरे साथ आज राजी हैं। तो हाथ भाई आप सब लोग यहाँ पे माल ला के बेचने के आते हैं। तो ये हमारी इतिहास है, ये हमारी यूनिटी है। तो मैं वही छोटा सा शेर बोल के मैं खत्म करूँगा। मैं खत्म चलते ना लोग आते गए, कारवां बनता गया। पढ़ने की वजह से भी लोग नहीं आए, काफी सारे लोग नहीं आए पानी पड़ने की वजह से। तो वो लोग भी जो है ना इंशाल्लाह 9 तारीख के दिन इंशाल्लाह फिर होगी। आप लोगों की न्यूज़ मीडिया की तरफ से आप सबको हम इन्विटेशन देते हैं, जो खरीदार है वो 9 तारीख के दिन यहाँ पर मौजूद रहें और उसका इस्तेफादा करें। और हम लोग जो कहीं ऐसा ज़्यादा आपके जो महंगाई को है उसको तोड़ने के लिए हम यहाँ पर ठहरे,
जो महंगाई वहाँ बाटा सिंगार में जाने की वजह से जो खरीदार को मुश्किल हो रही, जो आ नहीं सक रहे, तो सारे लोग, तमाम लोग जो भी खरीदार है, छोटे बड़े मंडी वाले हैं या जो छोटे कारोबारी लोग हैं, तो सारे लोग यहाँ पर आए। तो किराए की महंगाई और जाने आने का टाइम वक्त जो बेपाक में नहीं दे सकते हैं, तो सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग अपना कीमती वक्त दिए हैं। और जनाब असदुद्दीन साहब और जनाब अकबरुद्दीन साहब के बेहद शुक्रगुजार है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। की तरफ से भी हम आप लोग का शुक्रिया अदा करते हैं। उनके ऊपर एक्शन लो। जो ये इतने आज मार्केट में 306 लेती है, जब अप्रूव मार्केट जाबाद से शिफ्ट करते समझ 97 शॉप थे, 97 के शॉप से 306 लाइसेंस कैसा बने? ये लाइसेंसेस कौन दिए? मैं भी 2000 में मेंबर था मार्केट कमेटी का, लेकिन मेरे पीरियड में मेरे चेयरमैन सुनील रेड्डी साहब थे, लेकिन उन्होंने कभी एक लाइसेंस इशू नहीं करा। और हम कभी सुनील रेड्डी चेयरमैन साहब से कभी रिक्वेस्ट नहीं करें हम एक लाइसेंस देकर किसी को दो। तो ये हमारा तरीका रहा। और आज जितने भी लोग आए हैं और जितने भी चेयरमैन साहब आए हैं तो मनमानी लाइसेंस, और अभी हाल में 176 लाइसेंस दिए हैं और किसी से 10 लाख रुपए लिए, 12 लाख रुपए लिए, 8 लाख रुपए लिए, ये तमाम चीजें करके उनको 176 लाइसेंस दिए। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर और चीफ जस्टिस अमरनाथ गौड़ साहब के इजलास के ऊपर केस फाइल किया और अमरनाथ गौड़ साहब ने 176 लाइसेंसों को कैंसिल कर दिया। ये है। अगर ये हुकूमत, अगर ये मार्केट कमेटी उस वक्त भी अगर ये लाइसेंसों के लिए अगर ये करती होती तो आप इसको ये कर सकते थे, वो भी कैंसिल होते थे। और दूसरी चीज ये है कि आप अपने एक्ट एंड रूल्स के ऊपर क्यों नहीं चलते? आप ना एक्ट के ऊपर चलते, ना रूल्स के ऊपर चलते। आप बाईलॉज का रूल्स जो बनाए हैं इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि किसी को प्रीवियस नहीं है तो उसको लाइसेंस नहीं देना चाहिए। आप किस तरह दिए हैं वो आप अपनी सेक्रेटरी से पूछिए और उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है लीजिए। मैं किसी का लाइसेंस कैंसिल करो या मत करो, ये सब के लिए यहाँ बैठा नहीं हूँ। मैं इन गरीबों की मदद के लिए आप लोग हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि इनको काम करने का मौका दीजिए। और ये जिस वक्त भी यहाँ से ये करेंगे और ये कोयला वापस चले जाएंगे। और इससे बढ़ के तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। ये हुकूमत का काम है। या हुकूमत जब जब ऐसा आफत आ गई थी मूसा नदी के ऊपर तो उस वक्त निजाम सरकार ने बोला था मेरे दो आंखें मैं बराबर एक ही नजर से देखता हूँ। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि आप लोग एक ही नजर से देखें और सबका साथ दें। और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री राहुल गांधी जी बोलते हैं कि आप गरीबों को और मिडिल क्लास को साथ देना चाहते हैं। तो मैं रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप इन गरीबों का ख्याल रखिए। और मैं सबका, हालांकि सारी मिनिस्ट्री का धन्यवाद करता हूँ। हमारे अकबरुद्दीन साहब, ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो लोग गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह काम करें तो मैं गुजारिश करता हूँ हमारे IAS ऑफिसर और मेरी अदबन गुजारिश है कि वे इन बातों पे गौर करें और समझें। और ये मेरे को बोलने के लिए क्या हो रहा है मैं अब आगे बोलना नहीं सकता। शुक्रिया। तमाम लोगों से गुजारिश है, मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि इन गरीबों को ख्याल रखिए। मेरे को मैं एसोसिएशन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये लोग मुझे मदद किए, मैं उसकी बिना पर आया हूँ। और मेरे को कोई ताल्लुक नहीं, ना मैं मेंबर हूँ, ना मैं सदर हूँ, कोई अननोन पर्सन
क्योंकि मैं हिंदू मंत्री होने के नाते मेरे को सब लोग बुलाया तो मैं क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा? अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।